अगर कहीं पे मीनिंगफुल सिनेमा की बात हो रही हो और गाइड का नाम ना आए तो दो बातें साफ है। या तो उनको ये नहीं पता कि मीनिंगफुल सिनेमा क्या है, और या फिर उन्होंने गाइड नहीं देखी है। 60 के दशक में, यानी आज से 60 साल पहले, थिएटर्स में इस मूवी की शुरुआत जेल से बाहर निकलते एक शख्स के रूप में होती है जिसका नाम है राजू, जो कि एक गाइड था। गाइड क्या होता है? गाइड कौन होता है? गाइड एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसा इंसान होता है जो बाकी के लोगों को रास्ता दिखाता है। ये मूवी भी ऐसे ही एक शख्स राजू की कहानी है जो आगे चल के लोगों को रास्ता दिखाता है। बट इस मूवी की शुरुआत जेल से बाहर निकलते हुए क्यों होती है? क्या राजू एक चोर था? कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं राजू जो जेल से अभी अभी बाहर निकला है, वो दुविधा में है कि वो वापस अपने गांव जाए जहां लोग उसे चोर समझते हैं, या वो एक दूसरे रास्ते पे जाए जो उसे कहां लेके जाएगा उसे नहीं पता। बहुत सोचने के बाद राजू उस अनजान रास्ते पे निकल लेता है और यहाँ से इस मूवी की शुरुआत होती है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। राजू एक गाइड है जो कि बहुत ही हरफन मौला, खुशमिजाज बंदा है। वो बाहर के आए टूरिस्ट को अपना शहर दिखाता है और अपने हरफन मौला अंदाज से सभी का दिल जीत लेता है। ऐसी कहानी आगे बढ़ती है और राजू को मिलती है एक टूरिस्ट, रोजी। वैसे तो रोजी अपनी मैरिड लाइफ में ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी डांसर बनना चाहती है। राजू के हरफन मौला किरदार और उसकी कोशिशों से रोजी एक बड़ी डांसर बन भी जाती है। तो ये था फ्लैशबैक। कहानी दोबारा से शुरू होती है। अपना राजू शहर वापस ना आकर अनजानी राहों पर निकल चुका होता है। अनजानी राहों पर जाते हुए राजू को कुछ साधु मिलते हैं और वो उनके साथ हो लेता है। अब चूंकि राजू के पास रुकने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो साधुओं के साथ जहाँ साधु रुकते हैं वहाँ रुकता है, जहाँ साधु खाते हैं वहाँ खाता है। ऐसे करते हुए राजू एक गांव पहुंचता है जहाँ गांव वाले उसे गलती से साधु महात्मा समझ लेते हैं और राजू इसे अपना नया जीवन मान के इसी में रम जाता है। उस गांव के लोग पहले ही बहुत सी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं। चूंकि राजू पढ़ा लिखा है इसलिए वो उनकी मदद करता है। राजू की मदद से गाँव में पहले पोस्ट ऑफिस, फिर हॉस्पिटल, फिर छोटे बच्चों के लिए स्कूल, इस तरह की तमाम सुविधाएं आने लगती हैं और इस तरह से गांव के लोग इस संत महात्मा राजू को और ज्यादा मानने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब गांव में सूखा पड़ता है। यहाँ से राजू की प्रॉब्लम शुरू होती है। गांव में सूखा पड़ता है, खाने को कुछ नहीं बचता, गांव वाले आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मरता क्या ना करता के तर्ज पे गांव वाले राजू के पास आते हैं और उसे संत महात्मा समझ के उससे प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान से कहे कि बारिश हो। गाँव वालों को लगता है कि संत महात्मा के उपवास करने से, व्रत करने से भगवान खुश होंगे और बारिश करेंगे। राजू का अंतर्द्वंद यहाँ शुरू होता है। अब राजू के पास दो रास्ते हैं। वो या तो इस गांव से भाग जाए या फिर इन अनपढ़ गांव वालों को समझाए कि उसके भूखे रहने का बारिश से कोई संबंध नहीं है। राजू पहले ही अपने गांव से चोरी के इल्जाम में भागा हुआ है। क्या दोबारा वो इस गांव से भी भाग जाए या फिर वो व्रत करे और भगवान को बारिश करने के लिए झुका दे? क्योंकि राजू पढ़ा लिखा है, उसे पता है कि उसके भूखे रहने का बादलों से कोई कनेक्शन नहीं है, बारिश नहीं होगी। तो यहाँ से ये मूवी मोड़ लेती है राजू के स्पिरिचुअल जर्नी पर। सेल्फ डाउट, सेल्फ डिस्कवरी, फेथ, बिलीव, आध्यात्म का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गाइड। समय से परे और कालजयी सॉन्ग्स का कॉम्बिनेशन है गाइड। टूरिस्ट को रास्ता दिखाने से लेकर लोगों को जीवन का मतलब समझाने की कहानी है गाइड। तो अब आती हैं दो बातें। पहली, राजू पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा था? और दूसरी, क्या राजू के भूखे रहने से बारिश होगी? तो जाओ देखो, और इससे अच्छी आध्यात्म से जुड़ी कोई मूवी देखी है तो मुझे बताओ।